महाराज 17वें प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे हैं। शरमहीन संसार सार में समझे नाही, धर्महीन त्रिय बाच सुने काना के माही। हरि गुण सु अभिमान कहे हम लाजा मरी है, विकर्म बके बाजार सुने कै संकन करी है। मार्ग जाति पापिणी सहज लगावे पाप, ताते ये नारी तणी अति चिरताली छाप। महाराज संसार की गति बता रहे हैं कि संसार की गति कैसी है। शरमहीन संसार सार में समझे नहीं। सार क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो इस सतहरि भजन को तो नहीं समझते संसार वाले, और ऐसे शर्महीन हो जाते हैं कि वो शरीर संसार के सुखों के अंदर ही लगे रहते हैं। इस बात की शर्म नहीं है, इस बात का डर नहीं है कि इन सुखों को भोगने के कारण वापस 84 में आना पड़ेगा। तो शरमहीन संसार सार में समझे नाही, धर्महीन त्रयवाच सुने काना के माही। महाराज में त्रिया यानी स्त्री के वचन धर्महीन होते हैं, उन्हें कानों में सुनते हैं। विषय रस के बातें कानों में सुनते हैं, जबकि कान किसके लिए दिए थे? हरि की कथा सुनने के लिए। हरि गुण सु अभिमान कहे हम लाजा मरी है। हरि के गुणानुवाद सुनने के लिए कोई उन्हें कहे तो कहती है कि हम तो शर्म आती है, हम नहीं जाते कथा में, सत्संग में। बोले लोग क्या कहेंगे कि ये अभी हंसने खेलने खाने कूदने के दिन हैं, समय है, अभी कहाँ तुम जो है कथा कीर्तन में जा रहे हो। हाँ, विकर्म बके बाजार सुने कै संकन करी है। मार्ग जाति पापणी सहज लगावे पाप। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि मार्ग में जाते हुए को पाप लगा देती है, रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। ताते ये नारी तनी अति चिरताली छाप, इसलिए नारी की छाप चिरताली है। राम चरण नारी तना चरिता को नहीं छे। चिरताली क्यों कहा? क्योंकि उसके चरित्र का छे नहीं, इसलिए चिरताली का। चरित्र नारी के अनेक अनेक प्रकार के चरित्र दिखाती है। तो रामचरण नारी तना चरिता को नहीं छे। गावत गावत रोय दे रोवत ही हंस दे। रोवत ही हंस दे नवे पण संकन आणे। लांबे घूंघट शरम कर्म विकराल बखाणे। बाता ही बाता लड़ी पड़े, बाता ही बाता नहे। रामचरण नारी तना चरिता को नहीं छे। महाराज में नारी के चरित्र का छे नहीं, पार नहीं। गावत गावत रोई दे, गाते गाते भी रो देगी और रोते रोते भी हंस देगी। रोवत ही हंस दे नवे पण संकन आने। नमती है, झुकती है, लेकिन शंका नहीं, डर नहीं। लांबे घूंघट शरम कर्म विकराल बखाने। बाहर दिखावे का तो लंबा लंबा घूंघट रखती है, लेकिन विकराल कर्म की बातें करती। बाता ही बाता लड़ी पड़े, बाता ही बाता ने। बात बात में लड़ लेगी और बात बात में ही ने कर लेगी। रामचरण नारी तना चरिता को नहीं छे, इसलिए नारियों के चरित्र का छे नहीं, पार नहीं। रामचरण नारी तना चरित कया नहीं जाय। असती गाय परगट करे, सत सो रखे छिपाय। सत सो रखे छिपाय चालती छरा लगावे। बोलिया बीफर जाय अदोषा दोष बतावे।
ताते टली कर नीसरो या भली न सामी भाई, रामचरण नारी तना चरित कया नहीं जाए। इसलिए महाराज हमारे की नारी के चरित्र को कोई बखान नहीं कर सकता, निर्धारित नहीं कर सकते कि इसका चरित्र ऐसा ही है, कह नहीं सकते उसके चरित्र के बारे में, क्योंकि असत्य गाय प्रकट करे और सत को रखे छिपाए। गाकर जो असत बात है उसको प्रकट करेगी और सत बात को छिपा कर रखेगी। सत सो रखे छिपाए चालती छरा लगावे, चलती चलती ही दोष लगा देगी। बोलिया भी फर जाए अदोषा दोष बतावे, कोई बोलो तो बिफड़ जाएगी और जिसका दोष नहीं उसके दोष बता देगी। ताते टली कर नीसरो या भली न सामी भाई, इसलिए महाराज फरमाने कि उससे बचकर ही निकल जाओ, उसका सामने रहना अच्छा नहीं है। रामचंद्र नारी तना चरित कया नहीं जाए, गुणवंती पूजे गौरी सो अवगुण गावे नाय, विकर्म बरडे पार का जे गुणवंती कहाई, जे गुणवंती काई गौरी को गाय लड़ावे, अपना मन के मोद निसरडी शरम गुमावे, ताते बजिए राम को शरम धर्म तामाय, गुणवंती पूजे गौरी सो अवगुण गावे नाय। महाराज फरमा रहे हैं कि जो गुणवंती नारी होती है वो गौरी, गौरी यानी पार्वती जी, हाँ, पूजा करती। गुणवंती पूजे गौरी सो अवगुण गावे, तो वो अवगुणों को नहीं गाती। विकर्म बरडे पार का जे गुणवंती का है, यदि वो अनेक प्रकार के विकर्म का मुंह से उच्चारण करती है, बरडाती है विकर्म की बातें, तो महाराज हमारी वो गुणवंती कहाँ है? गुणवंती नहीं है। हाँ, तो जो गौरी को पूजती है उनमें अवगुण नहीं है, और जो विकर्म की बातें करती है वो गुणवंती नहीं है। जे गुणवंती काई गौरी को गाय लड़ावे, गौरी को, पार्वती जी को गाकर उनका, और फिर भी लड़ाई की बातें करती है। अपना मन के मोद निसरडी शरम गुमावे, अपने मन के खुशी के लिए निशरम होकर, निसरडी होकर बातें बखान करती। ताते भजिए राम को शरम धर्म ता माई, इसलिए महाराज फरमाने आप राम जी का भजन करो, ज्यादा बातचीत नहीं करो, उसी के अंदर शरम है, उसी के अंदर धर्म है। गुणवंती पूजे गौरी सो अवगुण गावे नाय, कानन माने गौरी की आप निसरडी सोई, हंस हंस विकर्म गाइया शरम धर्म को खोई, शरम धर्म को खोई दृष्टि पर पुरुषा गाले, बाजारा बिकराल गरा नीची हुई चाले, राम भजन बिन नारी को मन मल जाय न कोई, कान न माने गौरी की आप निसरडी होय। मतलब गौरी की पूजा करती है लेकिन उनकी कान नहीं मानती, जैसे गौरी ने व्यवहार किया वैसा नहीं करती। हाँ, आदर्श तो गौरी को बना रखा है लेकिन उसके अनुसार चलती नहीं है। ऐसे निसरडी है, हंस हंस विकर्म गाई या शरम धर्म को, विकर्म की बातें, खोटे कर्म की बातें हंस हंस कर गाती है और कोई शर्म और धर्म की बात नहीं है उनमें। शर्म धर्म को खोई दृष्टि पर पुरुषा गाले, पर पुरुषों पर दृष्टि कुदृष्टि डालती है। बाजारा बिकराल गरा नीची हुई चाले, बाहर जब जाती है तब विकराल हो जाती है और घरों में एकदम नीची रहती है। राम भजन बिन नारी को मन मल जाए न कोई, इसलिए महाराज में नारी के मन का मल राम भजन के बिना नहीं जाएगा। कान न माने गौरी की आप निसरडी होय, तन मन स्वाद श्रृंगार करी मद छाकी डोले,
बाजारा विक्रम बके घर जीणी बोले। घर पर तो जीणी जीणी बोलेगी, लेकिन बाजारों में जाकर विक्रम की बातें करेगी। और मद में छकी हुई डोलती है, तन मन स्वाद श्रृंगार करती है। जीणी बोले नए चले नकशिक डाक्या तन। मुखबाणी बेलज बके तापरि किशो जतन। तापरि किशो जतन जतन भोलक को कीजे। दोई पक्ष पर बीन तास को कहाँ करीजे। कुल कारण भासे नहीं भर्यो विकारा मन। जीणी बोले नए चले नकशिक ढाक्या तन। जीणी बोलती है। जीणी बोलने का मतलब धीरे धीरे आवाज में, कभी तेज नहीं बोलती है। जीणी बोले और नए चले, यानी नम के चलती। नए चले मतलब विनम्र होके चलती है, झुक के चलती है। और नक्शिक ढाक्या तन, एड़ी से लगाकर चोटी तक अपने तन को ढकाकर चलती है। ऐसा ऊपर का व्यवहार। लेकिन मुखबाणी बेलज बके तापर किशो जतन। मुख से जब वाणी बोलती है तब किसी की लाज नहीं रखती। उस पर क्या करें, क्या उपाय उसका। तापर किशो जतन जतन भोड़प को कीजे। इस पर कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या है, भोड़प का उपाय। भोड़प यानी अज्ञानता, ना समझी। कारण क्या है उसके पीछे, ना समझी अज्ञानता कारण। तो जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी, ना समझी दूर नहीं होगी, तब तक ऐसा ही व्यवहार करेगी। दोई पक्ष पर बीन तास को कहा करीजे। दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्ष में प्रवीण है। अब क्या करें। बाहर से अलग स्वभाव, भीतर से अलग स्वभाव। जीणी बोले नम चले नक्शिक ढाक्या तन, एक तरफ तो ऐसा। और दूसरी तरफ मुख बाणी बेलज बके तापर किशो चतन। दोनों ही पक्ष में प्रवीण है, दोनों ही पक्ष में होशियार है। क्या करें हम। कुल कारण भासे नहीं भर्यो विकारा मन। महाराज में कुल का कारण नहीं है। कुल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन विकारों में भरा हुआ है। झीणी बोले ने चले नक्शिक ढाक्या तन। नकशिकलु विष से भरी कामिनी काम स्वरूप। दामिनी जू दम के भलक मूल के बदन अनूप। मूल के बदन अनूप निजर कामी ललचावे। मदन लहरी उपजाए ज्ञान की सुध बिसरावे। संतोषी बिचले नहीं जे समता का रूप। नकशिकलु विष से भरी कामिनी काम स्वरूप। कामिनी काम स्वरूप ही है, और एड़ी से लगाकर चोटी तक विषय रस से भरी हुई है। और दामिनी जो दमके, ऐसे बिजली चमकती है, ऐसे चमकती है। और भलक मुलके बदन अनूप, उसका जो बदन है भलकता है, मुलकता है, अनुपम दिखता है, सुंदर लगती है बहुत। मुलके बदन अनूप निजर कामी ललचावे। और कोई कामी व्यक्ति की दृष्टि उसके शरीर पर, बदन पर पड़ जाती है तो वो ललचाता है। मदन लहरी उपजाए ज्ञान की सुध बिसरावे। कामी नर के अंदर काम की लहर, मदन की लहर उपजाकर ज्ञान की सुध को बिसरा देती है। संतोषी बिचले नहीं जे समता का रूप। महाराज भाई जो संतोषी है, जिनको समता जिनके गट के भीतर भरपूर भरी हुई है, वो उससे विचलित नहीं होते। नकशिकलु विष से भरी कामिनी काम स्वरूप। ऐसे विष से भरी हुई अड़ी से चोटी तक। कामिनी को करडो कटक चटक मटक गुणताय। बड़ सावंत सूरा तनी देख काच खुल जाए। महाराज फरमाने की कामिनी का करड़ा कटक है, बहुत भारी त्रास है। क्योंकि चटक मटक गुणता है, उसके अंदर माया का चटक मटक है,
शरीर का, बदन का चटक मटक है, उसकी सुंदरता का चटक मटक है। ऐसा गुण होने के कारण बड़ सावंत सूरा तनी देखी काज खुल जाए, बड़े बड़े सामंत सूरवीर भी नारी के सामने ध्वस्त हो जाते हैं। कामी का गुरु कामिनी शिख जू सन्मुख होय, तन मन धन अर्पण करे चरना लागे सो। चरना लागे सोय रखे चितवन चित माही, नित आज्ञा में सरू शब्द कोई लोपे नाही। राम चरण कामी नरा भक्ति सदे नहीं कोय, कामी का गुरु कामिनी शिख जू सन्मुख होय। हमारे जो कामी नर है उनकी गुरु कामिनी होती है, और शिष्य जो है कामी नर कामिनी के हमेशा सन्मुख रहते हैं, उनकी हाजिरी में ही रहते हैं। तन मन धन अर्पण करे चरना लागे से, उनके चरणों में ही रहते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ उसको न्योछावर कर देते हैं। चरना लागे सोई रखे चितवन चित माही, चित्त में उसी की चितवन चलती, सोच किसका चलता है चित्त में, चिंतन किसका चलता है, विचार किसका चलता है, कामिनी का। और नित्य आज्ञा में सरू शब्द कोई लोपे नाही, हमेशा उनकी आज्ञा में रहता है। कामिनी का एक भी शब्द लोपते नहीं है, जैसा वो कहती है वैसा ही करते हैं। रामचरण कामी नरा भक्ति सदे नहीं कोई, इसी कारण से महाराज फरमा रहे हैं कि कामी नर से भक्ति नहीं सद पाती है, भक्ति नहीं कर पाते हैं। विषय आसक्ति में ही चित्त में चितवन राम जी की नहीं रहती है, कामिनी की रहती है। कामी का गुरु कामिनी शिष्य जू सन्मुख होय, तपदारा का रोड जू कामिनी रोडे सोय। नर उकसी बोले नहीं जे काम दबायल होय, जे काम दबायल होय श्वास काढ़ियो नहीं जावे। मन में झूंझल खाए बागनी त्रास दबावे, रामचरण का मारथी ए विधि कायर होय। तपदारा का रोड जू कामिनी रोडे सोय। कामिनी जो है हमेशा दबाती रहती है कामिनर को। तपदारा का रोड जो कामिनी रोडे सोई, और नर उकसी बोले नहीं जे काम दबाए लो। जो नर कामी नर होता है, काम से दबा हुआ होता है, जिसको कामिनी से सुख प्राप्ति की इच्छा है, वो हमेशा उससे दबा रहता है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता, उसको बोल नहीं पाता। जे काम दबायल हो ये श्वास काढ़ियो नहीं जावे, एक वचन भी नहीं बोल सकता उसके सामने, एक श्वास भी नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन मन में झुंझल खाए बागणी त्रास दबावे, जब ऐसी कामिनी बागिनी है वो ऐसा त्रास से उसे दबाए रखती है, तब वो मन में जरूर झुंझला जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। रामचरण कामार्थी ए विधि कायर हो, कामार्थी इस प्रकार से कायर हो जाते हैं। तपदारा का रोड जू कामिनी रोडे सोए, कहाँ पंडित ज्ञानी गुणी कहाँ कोई सामंत सूर। कहाँ दाता भक्ता कहाँ नारी हर ले नूर, नारी हर ले नूर पाण पुरुष को सोखे। अपनो तन धन प्राण अर्प नर नारी पोखे, निकट रया नीका नहीं ताते जन रे दूर। कहाँ पंडित ज्ञानी गुणी कहाँ कोई सावंत सूर। महाराज में कोई भी हो, चाहे पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, अच्छे सद्गुणों को धारण करने वाला गुणी हो, कोई सावंत हो, कोई सूरवीर हो, कहाँ दाता भक्ता का, चाहे कितना ही दानवीर हो, चाहे भले भगत हो, नारी हर ले नूर, सभी का नूर जो है नारी हर लेती है, सभी का तेज नारी हर लेती। नारी हर ले नूर पाण पुरुष को सोखे, पुरुष का जितना भी पाण है, ताकत है, सब सोख लेती है। अपनो तंदन प्राण अर्प नर नारी पोखे, और नर क्या करता है,
अपना तन और धन और प्राण सब नारी को अर्पित कर देता है और उसका पोषण करता है। निकट रया नीका नहीं ताते जन रे दूर, इसलिए महाराज समय नारी के निकट रहना भक्ति करने वाले जन के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए भक्ति करने वाले जन नारी से दूर ही रहते हैं। कहाँ पंडित ज्ञानी गुणी, कहाँ कोई सावंत सूर, सबको जो है नूर सोख लेती है। राजा पिरजा पातशाह, कहाँ धनवंत फकीर, रामचरण विषया दशा, जे सुखिया नहीं शरीर। सबकी बात बता रहे, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे धनवंत हो, चाहे फकीर हो। रामचंद्र विषया दशा, जिनको विषयों ने डस लिया, हाँ, वे सुखिया नहीं शरीर, वो शरीर से सुखी नहीं रह सकते क्योंकि विषयों ने डस लिया। तो विषयों की अजग लग गई, अजग लग गई तो विषयों की पूर्ति में ही सारे प्रयास करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं। बाजे कामिनी पवन जो, तो लोहे लागे काठ, यूं रामचरण कामी नरा, कामिनी कलंक निराट। कामिनी कलंक निराट, जान जन न्यारा होई, साही ज्ञान बैराग गिने जननी सम सोई। राम भजे तजी कामना, चले भक्ति की बाट, बाजे कामिनी पवन जो, तो लोहे लागे काठ। महाराज फरमा रहे कि जो कामिनी का पवन बसता है, कामिनी की चित्त में हवा चलती है, लहर आती है, तब लोहे जैसे पुरुष के भी काट लग जाते हैं। लोह पुरुष भी चक्कर में आ जाता है, काट लग जाता है। ये दृष्टांत देकर समझाया कि लोहे के भी काट लग जाती है, ऐसे उसके भी काट लग जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। यूं रामचरण कामी नरा, कामिनी कलंक निराट। कामिनी का कलंक कैसा है? लोहे में काट की तरह। कामिनी कलंक निराट, जानी जर न्यारा हो, इसीलिए भक्ति करने वाले जन इस बात को समझकर न्यारे ही रहते हैं। साई ज्ञान बैराग गिने जननी सम सोई। जिसको ज्ञान बैराग हो जाता है वो तो नारी को माता के समान समझते हैं। सारी नारियां जो संसार में हैं तो माता है या मासी है, दो दो के अलावा तीसरा और कोई रिश्ता नहीं है नारी से। राम भजे तजी कामना, चले भक्ति की बाट, इसलिए वो राम जी का भजन करते हैं कामना को छोड़कर, और भक्ति के रास्ते पर निरंतर चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। बाजे कामिनी पवन जो, तो लोहे लागे काट, संत तर की नारी को निज नर तेज मिटाए। देखे शीतल दृष्टि से माई बहन के भाई, माई बहन के भाई तोई जन निकट न जाही। भली कोरी मुंडी कोई संग तो सोवे नाही, ये नैचे करी राम चरण सदगुरु कहे बजाय। संता तर की नारी को निज नर तेज मिटाए। महाराज फरमा रहे हैं कि संत जो है नारी से तरक फरक रहते, दूर रहते, न्यारे रहते, क्योंकि ये निज नर तेज मिटाए, ये स्वयं के नर का भी तेज मिटा देती है। देख शीतल दृष्टि से माई बहन के भाई, इसलिए संत जन क्या करते हैं, सभी नारियों को कुदृष्टि से नहीं देखते, शीतल दृष्टि से देखते हैं, माता के समान या बहन के समान देखते हैं। माई बहन के भाई तोई जन निकट न जाई, माँ बहन के समान देखते हैं, फिर भी भक्ति करने वाले जन उनके निकट नहीं जाते। भली कोरी मुंडी कोई संग तो सोवे नाही, महाराज हमारे की कोई मुंडी भी नारी भी जो है साधु के संग हो जाए, मूंड मुंडी भी, तो उनके संग शोभा नहीं पाती, साधु को शोभा नहीं देता है, चाहे भले उसने वेश धारण कर लिया हो नारी ने।
वेश धारण की हुई नारी भी साधु के संग रहती है तो साधु को शोभा नहीं पाती। ये नचे करी राम चरण सदगुरु कहे बजाए। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ये निश्चित जानो, ये सदगुरु ठोक बजा कर कह रहे हैं बात। संतातर की नारी को निज नर तेज मिटाए। छंद मनहर में महाराज फरमा, नर तेज काम सो तो नाम से घटाए, दियो पियो रस प्रेम जाको जैसे लोक लोक में। ध्यान रूप नित्य सोई खोई है, कयास सारी नारी नाम देख के परे न काम शोक में। शोक को संबंध नारी बिकारी, जो बूढ़ी मरे तरे कोई संत जो बहे न रूप थोक में। राम ही चरण ताते रहिए, संतोष पाए त्रस न मिटाए, मति परे काम होक में। नर तेज काम सो तो नाम से घटाए। महाराज हमारे कि यदि किसी नर के अंदर तेज कामना हो, तेज वासना हो, तो उसको कैसे कम किया जाए? वासना को, कामना को कम करने का क्या उपाय? नर तेज काम सो तो नाम से घटाएगी। राम जी के नाम के सुमरन से ही घट सकता है, इसके बिना नहीं घटेगा। पियो रस प्रेम जाको जैसे लोक लोक में। ऐसा प्रेम का रस पिया राम जी के नाम का, उनका जस यहाँ भी है, इस त्रिलोकी में भी है और चौथे लोक में भी। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। डबल लाभ है, यहाँ भी लाभ है और वहाँ भी लाभ है। ध्यान रूप नित्य सोई खोई है, कयास सारी नारी नाम देख के परे न काम शोक में। महाराज हमें वो ध्यान किसका लगाते हैं? भक्ति करने वाले जन, जो नित्य है, जो सनातन है, जो हमेशा रहने वाले, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। ऐसे राम जी परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो नर तेज काम सो तो नाम से घटाए, दियो पियो रस प्रेम जाको जैसे लोक लोक में। ध्यान रूप नित्य सोई खोई है, कयास सारी। इस प्रकार से ध्यान परमात्मा में लगाकर, नित्य परमात्मा में लगाकर नित्य आनंद को प्राप्त किए, भजनानंद को प्राप्त किए और खोई ये कयास सारी। जितनी भी कयास, जितने भी कषाय, जितने भी वेग हैं, उन सब को मिटा दी। तो ध्यान रूप नित्य सोई खोई है, कषाय सारी नारी नाम देख के परे न काम चौक में। नारी का नाम सुनकर, नारी का रूप देखकर भी वो, उनके चित्त के भीतर कामना जागृत नहीं होती। शोक को संबंध नारी बिकारी, जो बूढ़ी मरे तीरे कोई संत जो बहे न रूप थोक में। महाराज हमारे की नारी जो है शोक का समुद्र है, और इस शोक के समुद्र में कौन डूबता है? विकारी जो बूढ़ी मरे। जो विकारी है, कामी नर है, वो नारी के शोक में डूब के मरता है। और तीरे कोई संत जो बहे न रूप थोक, कोई संत ही तीर पाता है जो रूप के चक्कर में नहीं पड़ता, नहीं बहता। राम ही चरण ताते रहिए, संतोष पाए त्रस न मिटाए, मति परे काम होक में। इसलिए महाराज उपदेश कर रहे हैं कि आप संतोष पाओ। संतोष राम जी के नाम से मिलेगा, और सारी तृष्णा जो कामना की लगी हुई है, इसे मिटाकर कामना के होक में मत पड़ो। काम होक नाही मन शीतलता पाए, रहो कहो मुखे राम सो आराम उर आयो है। धीरज रु ध्यान सो निधान, ज्ञान रूप भय
कुकर्म कुरूप सारो अनंग नसायो है। शीतल स्वभाव भाव भजन अखंड राम, यह सुख धाम सो अकाम जन गायो है। राम ही चरण जो तीरण भव नीरहूँ, तू राम को भजन सुखशील पद पायो है। महाराज फरमाने, काम होक नाही मन शीतलता पाए रहो। काम की होक नहीं रहे, काम की हुस नहीं रहे, कामना नहीं रहे और मन में शीतलता रहे। कैसे रहेगी मन में शीतलता? मुख राम राम सो आराम उर आए। मुख से राम राम करोगे तो उर में आराम आ जाए और मन में शीतलता आ जाएगी। धीरज रु ध्यान सो निधान ज्ञान रूप भय। राम जी के नाम के प्रभाव से धैर्यता आ जाएगी, राम जी में ध्यान लग जाएगा, लीव लग जाएगी और ऐसे ज्ञान रूप हो जाएंगे, दिव्य रूप हो जाएंगे, सतरूपी हो जाएंगे। कुकर्म कुरूप सारो अनंग नसायो है। और सारे कुकर्म कुरूप, सारे अनंग, सारे पाप नाश हो जाएंगे सब। शीतल स्वभाव भाव भजन अखंड राम, यह सुख धाम सो अकाम जना गायो है। उनका शीतल स्वभाव रहता है और भजन में भाव रहता है अखंडित रूप से। भजन करते रहते, राम जी के नाम का सुमरन करते रहते। राम यह सुख धाम सो अकाम जना गाए। ऐसा सुख का धाम है। ऐसे निष्कामी जन, अकामी जन, जो कामी नहीं है, शरीर संसार के सुखों की जिन्हें चाहना नहीं है, वही ऐसा आनंद को प्राप्त कर पाते हैं और ऐसे आनंद को गाकर बता पाते हैं, वो वर्णन करके बता पाते हैं कि ऐसा आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है। राम ही चरण जो तीरण भव नीरहूँ, को राम को भजन सुखशील पद पायो है। ये भव सागर से तिरने के लिए राम का भजन ही एकमात्र उपाय है और ये राम के भजन से ही सुख का सागर, शील का पद प्राप्त होता है, आनंद का पद प्राप्त होता है, कैवल्य का पद प्राप्त होता है। ऐसा शील का पद महाराज ने वर्णन करके बताया है। शील वाले पील के कपोल माही, मोती फल गोती वाके संग झुंड जाने तप धारी हैं। वाके शील तप से पड़े न आए अनल पंख, अंक हूँ निहारी देखी ऐसो धर्म भारी है। जाके नहीं जानप पीछाण, यह साधन की स्वयते ही सुभाए, तो हूँ के सो सुखकारी है। राम ही चरण जाको जाने जन महात्म, अगम भजन रामशील को करारी है। महाराज फरमाने हैं कि रामचरण जाको जाने जन महात्म, अगम भजन रामशील को करारी। ऐसा भजन का महात्मा है। कैसा महात्मा बताया कि राम जी के नाम का जो सुमरण है वो शील व्रत का पालन कराता है। सारी वासना को, इच्छा को, चाहना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को मिटा देता है। नाम के आनंद में ऐसी सामर्थ्य है, शक्ति है कि नाम के आनंद के सामने संसार के सुख फीके लगने, तो अब वो सुहाते नहीं। जब तक नाम का आनंद नहीं आए तब तक संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं। तो नाम में ऐसी ताकत है। शील वाले पील के कपोल माई, मोती फल गोती वाके संग झुण जाने तप धारी। इसको कौन जानते? जिन्होंने ऐसा तप किया है राम जी के नाम का, जिन्होंने राम जी के नाम की तपस्या की है, वही ऐसी चीज को जान पाते हैं। शील वाले पील के कपोल माई मोती फल गोती वाके संग झुंड जाने तप धारी। ये सब चीजें जिन्होंने ऐसे नाम का तप किया है, नाम का सुमरण किया है, वही जान पाते हैं। शील वाके तप से पड़े न आए अनल पंख, अंक हूँ निहार देखे ऐसो धर्म भारी। ऐसे राम जी के नाम का भारी धर्म है कि जिसके अंदर शील व्रत
तब सब कुछ उसके अंदर हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब स्वतः हो जाता है। नाम सुमरण में शील, साँच, संतोष, दया और सारी तपस्या, सारे तीर्थों का दर्शन का पुण्य लाभ सब प्राप्त हो जाता है। तो वाके शील तप से पड़े न आए अनल पंख, अंक हूँ निहार देखी ऐसो धर्म भारी। महाराज हमारे की आंखों से निहार कर देखो, ऐसा भारी धर्म है। उनके शील से, उनके तप से अनल पंख आकर नहीं पड़ता। अनल पक्षी, अनल पक्षी, अनल पंख, अनल पक्षी क्या करता है? आग का ही सेवन करता है। तो महाराज हमारे हैं कि उनके शील से, तप से आग जो है उनको सताती नहीं, ताप उनको सताता नहीं। ऐसा ये राम जी के नाम का भाई, तीनों प्रकार के ताप उनके जर जाते हैं, शांत हो जाते हैं, शमन हो जाता ताप का। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप सब मिट जाते हैं। जाके नहीं जान पे पिछाण यह साधन की श्वेत, स्वते ही सुभाए सुतो हूँ के सो सुख कार्य। महाराज हमारे हैं कि जिसकी जिसकी जिसे कोई जान पहचान भी नहीं है और वो साधन कर लेता है ये राम जी के नाम का, भजन का, तो उसके स्वतः ही स्वभाव में सुख की अनुभूति होने लगती। जिसने कभी जाना नहीं, जिसकी कभी पहचान नहीं ऐसे सुख की, लील की, विलास की, आनंद की, जिसने कभी आज दिन तक देखा नहीं, उसको स्वतः ही ये सब चीज़ें होने लगती, स्वतः ही उसके सब चीज़ें सातशील, दया, संतोष घट में आने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चला जाता है। ऐसे राम जी के नाम का सुख है, लील विलास आनंद है। राम ही चरण जाको जाने जन, महात्म अगम भजन राम शील को करारी। महाराज हमारे कि राम जी का भजन शील व्रत को देने वाला है, आनंद को प्रदान करने वाला है। इसीलिए भक्ति करने वाले राम जी के जन इसके महात्मा को जानते हैं, इसीलिए राम जी के भजन में लगे रहते हैं और अन्य कोई काम करते नहीं। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।